तो बच्चों हम पढ़ने वाले हैं इफेक्ट ऑफ कॉमन आयन इन सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है, इस चीज को समझने के लिए हम क्वेश्चन लेते हैं और क्वेश्चन से समझने की कोशिश करते हैं इन चीजों को। इसमें बोला गया है कैलकुलेट solubility of AgCl salt in water if KSP of AgCl is 1 into 10 raised to power minus 14। तो वाटर में इसको मिलाया गया है, हमने बोला ठीक है भैया मिला दो। ठीक है, तो पानी में ऐसा कुछ पानी रखा हुआ है, तुम बोलोगे हाँ पानी रखा हुआ है, वाटर है रखा हुआ। इस वाटर में हमने डाल दिया AgCl, क्या डाला है AgCl। ठीक है, और ये मिला। तो AgCl जब उसमें डिजोल्व हुआ होगा तो कैसे टूटा होगा जरा मुझे बताना। तुम बोलोगे सर ये बहुत ही सिंपल है। ये क्या है, बहुत ही सिंपल। ये ऐसे टूटा होगा Ag प्लस में और Cl नेगेटिव में। टूटा होगा कि नहीं टूटा होगा, तुम बोलोगे हाँ टूटा ही होगा, सिंपल सी बात। तो मान लेते हैं पहले इसका सॉल्युबिलिटी है S। मैं दूसरे कलर से लिखता हूँ। मान लो इसका सॉल्युबिलिटी है S टाइम 0 पे, तो ये भी है 0, ये है 0। मतलब ये S क्वांटिटी में ही इसका डिसॉल्व हो सकता है। तो अब इक्विलिब्रियम पे ये बचा होगा 0, ये बचा होगा S, ये बचा होगा S। EQ पे मैं बात कर रहा हूँ, तुम बोलोगे हाँ। तो इसका हम KSP पता कर सकते हैं, तुम बोलोगे हाँ KSP हम पता कर सकते हैं। KSP का फॉर्मूला होता है Ag प्लस का कंसेंट्रेशन और Cl नेगेटिव का कंसेंट्रेशन, ऐसा ही कुछ। बट यहाँ पे दिक्कत यह है कि हमें KSP का वैल्यू तो दिया हुआ है, तो हम निकालेंगे। लेकिन उससे पहले मुझे ये बताओ Ag प्लस का अपने पास कितना आया है योगेश दादा कंसंट्रेशन। तुम बोलोगे Ag प्लस का तो ऐसा आया है सर, तो ले लो एस। पावर कितना डालें, पावर कुछ नहीं है यहाँ पर तो 1, तो यहाँ भी 1 डालेंगे, बस 1 को लिखने की जरूरत नहीं है। Cl का कितना है इक्विलिब्रियम पे, ऐसे ही तो है, इसका भी ऐसे लिखेंगे। तो क्या हमारे पास यहाँ पे KSP का वैल्यू एस स्क्वायर आ गया है क्या, ध्यान से देख के बताओ सभी लोग। KSP हाँ का सर। वैल्यू एस स्क्वायर आ गया। हाँ, और KSP का वैल्यू हमको दिया है तो हम इससे S इसका पता कर लेंगे। क्या बोला है हमें पता करने, देखो ना सॉल्युबिलिटी, तो पता चल गया ना सॉल्युबिलिटी S। S हमें पता चल गया, S क्या हो जाएगा अंडर रूट KSP। हाँ KSP का वैल्यू कितना है 1 इंटू 10 का पावर माइनस 14। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 इंटू 10 का पावर माइनस 7। आ गया ना सॉल्युबिलिटी, इजी था। तो बोलेगा हाँ ये बहुत इजी था। अब दूसरा सवाल, दूसरा सवाल ले ले, बोलो बोलो। अच्छा। दूसरा सवाल। अच्छा एक चीज याद रखना, जब कोई नमक मिलाया जाता है तो उसमें पानी भी आयनाइज होता है। उसमें क्या होता है, पानी भी आयनाइज होता है H प्लस और OH नेगेटिव में। ठीक है, पानी भी टूटता है, बट मैंने जानबूझ के नहीं दिखाया क्योंकि जरूरत नहीं है। ठीक है, हाँ। आइए कैलकुलेट solubility of AgCl in 10 raised to power minus 2 molar NaCl solution if KSP of AgCl is 1 into 10 का पावर माइनस 14। ठीक है, तो एक बात मुझे बताओ, अपने पास है क्या कहानी। कहानी कुछ इस प्रकार से है कि हमारे पास जो नमक मतलब कि AgCl को इस पर डिसॉल्व किया जा रहा है, वो देखो NaCl सॉल्यूशन में डिसॉल्व किया जा रहा है। NaCl सॉल्यूशन है यहाँ पे, यानी इस पानी में ऑलरेडी Na प्लस टूटा हुआ है, Cl नेगेटिव है, H प्लस है, पानी में है ना सॉल्यूशन है, OH नेगेटिव है, ये ऑलरेडी है। और इसमें आप क्या मिला रहे हो, इसमें मिला रहे हो आप AgCl। भाई यही है ना सवाल, देखो तो यही कह रहा है क्या, कैलकुलेट सॉल्युबिलिटी, कैलकुलेट solubility of AgCl in 10 raised to power minus 2 molar NaCl। NaCl का कंसंट्रेशन दिया है सॉल्यूशन इफ KSP of AgCl इज इतना। मुझे एक बात बताना, ध्यान से सोच के बताओ, क्या AgCl का हम ऐसे लिख सकते हैं कहानी कि जब इसको पानी में डालेंगे, पानी मतलब इसी सॉल्यूशन में डालेंगे, तो क्या ये ऐसे टूटेगा योगेश दादा। देखो तो Ag प्लस और प्लस Cl नेगेटिव, सॉरी ब्रैकेट क्यों डाल दिया, ऐसे ही टूटेगा कि नहीं टूटेगा।
कितने लोगों को लग रहा है हाँ भैया ऐसे ही टूटेगा? बोलो बोलो। हाँ। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, इसका KSP लिखते हैं, मतलब T0 पे कहानी लिखते हैं। T0 पे ये S है तो ये जीरो है, ये जीरो है। TEQ पे कहानी लिखते हैं, तुम बोलोगे हाँ लिखो। TEQ पे मैं क्या लिखने वाला हूँ, ध्यान से सुनना, ये जीरो हो जाएगा, ये S हो जाएगा, ये S हो जाएगा, हाँ या ना? अरे हाँ या ना? यस। लेकिन मुझे ये बताओ, जब ये ब्लू कलर का चीज यहाँ टूट चुका है, ऐसे है इसमें Ag+ और Cl नेगेटिव में, तो मुझे ये बताओ, ये लाल Cl नेगेटिव और ब्लू Cl नेगेटिव में तुम डिफरेंशिएट कर पाओगे क्या? सोच के बताना तो, कभी कभी कर पाओगे? नहीं। कभी नहीं कर पाओगे ना? नहीं सर, नहीं कर पाएंगे। कभी नहीं कर पाओगे। तो मैं ये लिख दूं यहाँ पे कि भाई S+ इस क्लोरीन का जो कंसंट्रेशन है, इस क्लोरीन का कंसंट्रेशन इसके बराबर होगा, क्योंकि पानी, नमक कैसे टूटा होगा, ध्यान से देखो, NaCl, NaCl कैसे टूटा होगा, Na+ Cl नेगेटिव, तो अगर ये एक होगा नेगेटिव। तो ये भी एक होगा, तो ये 10⁻⁻² है तो ये भी 10⁻⁻² होगा। तो अब मुझे बताओ, क्या क्लोरीन का कंसंट्रेशन मैं बढ़ा दूं योगेश दादा? बोलो। हाँ। हाँ सर। प्लस 10⁻⁻² मैंने लिख दिया। तो अब मुझे बताओ, अब मैं क्या लिखूं? तुम बोलोगे अब आपका KSP चेंज हो जाएगा, हम बोलेंगे हाँ KSP तो चेंज हो जाएगा। KSP अब हम ऐसे लिखेंगे, कॉमन आयन की वजह से ये आयन बढ़ गया है, ये कॉमन आयन हो गया ना, ये दोनों कॉमन आयन, तो ये बढ़ गया, तो हम लिखेंगे KSP इज इक्वल्स टू Ag+ इंटू S+10⁻⁻², तो कंसंट्रेशन ऐसा कुछ, तुम बोलोगे हाँ। तो यहां से हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, देखो, Ag+ और कंसंट्रेशन ऑफ Cl नेगेटिव आएगा ना, डायरेक्ट कैसे लिख दिया? S लिख देते हैं। अब बोलो, ठीक है? हाँ। अब ठीक है, तो यहां से KSP का वैल्यू क्या आ जाएगा? एक बार बताओगे KSP हो ऊपर जाएगा, का? हाँ कौन सा योगेश, बताओ बताओ, पूछो पूछो। 10-2। मैं बोल रहा हूँ, इधर आओ, मैं बोल रहा हूँ कि NaCl ऐसे है, ऐसे ही टूटेगा, Na+ Cl नेगेटिव, हाँ ठीक है? तो मैं बोल रहा हूँ अगर ये एक था तो ये भी एक बना, हाँ तो क्वेश्चन में तो दिया है ये 10 + 10⁻⁻² है, तो क्या ये भी 10⁻⁻² नहीं होगा? सोच के बताओ। हाँ 10 सही है। तो मैंने 10⁻⁻², भैया एक क्लोरीन तो तुमको हम्म। मिला S, और एक 10⁻⁻² पहले से था, तो टोटल क्लोरीन अब तुमको कितना दिखेगा, इतना ही दिखेगा ना योगेश दादा? हाँ हाँ हाँ। ठीक है, तो मैंने इस अच्छा। क्लोरीन को इतना ले लिया क्योंकि कॉमन आयन हो गया ये, ठीक है, और ये इतना। हम्म। तो अब मैं लिखूंगा S × S² और S × 10⁻⁻², तो क्या हो जाएगा, प्लस मार के, प्लस मार के क्या हो जाएगा, 10⁻⁻² इंटू S, हाँ या ना? ये हो गया इसका KSP। ये क्या हो गया दोस्त, यहाँ पे इसका KSP, क्या हो गया, KSP। अब इसको और आगे सॉल्व करते हैं, आइए सॉल्व करते हैं। हम जानते हैं कि सॉल्युबिलिटी, मैंने पहले दिन ही बताया था कि किसी भी नमक का सॉल्युबिलिटी पानी में 1 से बहुत 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 कम होता है, याद आ रहा है? अरे बताए थे, मैं लिख ही देता हूँ। वी नो दैट वैल्यू ऑफ S इज वेरी वेरी लो। हम बोले थे ना, हम जो भी नमक पढ़ेंगे उसमें S का वैल्यू बहुत 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 छोटा होगा 1 से। याद आ रहा है कि भूल गए ये सब चीजें? याद है। एक याद बार है याद है सर। पीछे ना? की। क्या योगेश दादा, तुम तो भूल ही गए। नहीं सर। हाँ, आगे चले जाओ। आओ, तो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे, एक सेकेंड, मैं ये बोल रहा हूँ कि KSP का वैल्यू अपने पास आया है योगेश दादा, S² प्लस 10 × 10⁻⁻² इंटू S। तो एक बात मुझे बताओ, जब S बहुत ही छोटा है
तो इसका स्क्वायर इसमें ऐड करे घटाए जोड़े, इससे कोई फर्क पड़ जाएगा? सोच के बताना। नहीं। नहीं। भाई एक बात बताओ, हम तुमको 50 लाख रुपए दे रहे हैं और तुमको बोल रहे हैं कि 1 का स्क्वायर या 2 का स्क्वायर उसमें ऐड कर लो, 50 लाख में 4 रुपए ऐड कर लो। तुम बोलोगे नहीं करना ऐड, रख लो आप, कोई दिक्कत नहीं, ऐड करो घटाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्या? तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ डायरेक्ट, पहले मैं ब्रैकेट में लिख लेता हूँ कि एस स्क्वायर प्लस 10 का पावर -2s लगभग 10 का पावर -2s के बराबर ही होगा। मैं लिख सकता हूँ क्या? तुम बोलोगे हाँ लिख सकते हैं। इसको मैं नेग्लेक्ट कर सकता हूँ, तो नेग्लेक्ट कर सकता हूँ, तो के एस पी का वैल्यू 10 का पावर -2 × s आ गया। तुम बोलोगे हाँ। तो यहां से एक बहुत खतरनाक सा चीज निकल के आ जाएगा सामने, पता है क्या? ऐसा फॉर्मूला देंगे ना, ऐसा फॉर्मूला जो मतलब यूज हर जगह होगा, लेकिन कोई तुमको बताएगा भी नहीं, कोई टीचर नहीं बताएगा, है ना? एक दो टीचर को छोड़ते, कोटा वाले को छोड़। ध्यान से सुनो, यहां से मुझे एक बात बताओ, एस का वैल्यू क्या आ जाएगा योगेश दादा? तुम बोलोगे सर एस का वैल्यू यहां से आ जाएगा के एस पी अपॉन 10 का पावर -2। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? एक बात मुझे हाँ। बताना, ये 10 का पावर -2 क्या था? तुम बोलोगे NaCl, जो सॉल्ट पहले से था ना कॉमन आयन वाला, उसका कंसेंट्रेशन, या फिर ये जो कॉमन आयन का था उसका कंसेंट्रेशन है, हाँ या ना? जो कॉमन आयन था उसका कंसेंट्रेशन गिवन था। तो ओ ओ ओ इसका मतलब जब जब कॉमन आयन होगा, ध्यान से सुनिए, जब जब कॉमन आयन वाला सवाल पूछ ले और सॉल्युबिलिटी तुमसे पूछे, तो तुम कुछ मत करना, इतना लंबा चौड़ा कैलकुलेशन करना ही मत। तुम सीधा के एस पी अपॉन कॉमन आयन का वैल्यू डाल देना, खत्म हो गया। कंसंट्रेशन ऑफ कॉमन आयन नीचे डाल देना, हो गया तुम्हारा, ऐसे ही आ गया, कहानी खत्म हो जाएगा। ठीक है, और इसको पहले हम्म। सॉल्व कर लेते हैं। इसमें केएसपी का वैल्यू कितना गिवन था? केएसपी का वैल्यू कितना गिवन था भैया? केएसपी 1 × 10 का पावर 1 × -14, 1 × 10 का पावर -14, 10 का पावर -2, तो क्या हो जाएगा? 1 × 10 का पावर -12 आंसर आ 12। गया। समझ गए? आंसर चेंज हो गया ना, देखो यहाँ पे 1 × 10 का पावर -7 आया है। अगर नमक नहीं था तो देख लो, नमक नहीं था तो आंसर देखो क्या आया, और जैसे ही नमक मिला दिए तो इतना आ गया। देख लिया योगेश? तो तुमने देखा कि कॉमन आयन, एक बात बताओ, ये वैल्यू ज्यादा है या ये वैल्यू ज्यादा है? कौन सा, पहले वाला या दूसरा वाला? पहला मैं पहले इसको बोल रहा वाला। हूँ, पहले। पहले। ये ज्यादा है ना? तो जिसका इसका सॉल्युबिलिटी ज्यादा है, देखो एस मतलब क्या है? सॉल्युबिलिटी। एस मतलब क्या है? सॉल्युबिलिटी इसका ज्यादा है। तो कॉमन आयन हमने जैसे ही मिलाया तो सॉल्युबिलिटी क्या हो गया योगेश दादा? कम हो गया कि नहीं हो गया? कम। यानी वही हाँ। AgCl जो पहले ज्यादा डिजोल्व हो रहा था पानी के अंदर, अब क्या होगा? कम डिजोल्व होगा। अरे हाँ या ना दोस्तों, हाँ या ना? हाँ तो क्या सर। याद रखना है? क्या याद रखना है? मैं नोट लिखवा रहा हूँ, मैं नोट लिखवा रहा हूँ, नोट, हाँ नोट लिखवा लिखना दो। है। Solubility of salt decreases due to common ion. Solubility of salt decreases in presence of common ion. ये तो हमने देख ही लिया, सॉल्व भी करके देख लिया, इन प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन। ओमकार, आर यू अंडरस्टैंडिंग? दूसरा नोटेबल पॉइंट है, कॉमन आयन का अगर क्वेश्चन है, मैं लिख देता हूं, कॉमन यस सर। आयन आपको देखना पड़ेगा। कॉमन आयन का अगर क्वेश्चन है, देन सॉल्युबिलिटी आप कैसे पता करोगे? ऐसे पता करोगे। कॉमन आयन का नहीं होगा तो ये मत लगा देना। तो आप कैसे पता हाँ। करोगे? केएसपी, उस सॉल्ट का केएसपी देगा अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ कॉमन आयन। बोलो दोस्तों, कोई दिक्कत है क्या? तुम नहीं बोलोगे नहीं सर। कोई दिक्कत नहीं। अगर दिक्कत नहीं है तो एक सवाल लो, फिर क्या कहते हो? दे क्या? हाँ। हो गया तो एक सवाल दे। अच्छा, लिख हाँ। लिया ना, लो एक सवाल।
in which AgCl is maximum soluble. सॉल्यूशन AgNO3 सॉल्यूशन। दूसरा बताओ किसमें ज्यादा सॉल्युबल होगा? तुम बोलोगे उसमें ज्यादा सॉल्युबल नहीं होगा जिसमें कॉमन आयन है। तो कॉमन आयन कौन कौन सा चीज का हो सकता है देखो तो। या तो क्लोरीन हो सकता है या तो सिल्वर। इसमें सिल्वर कॉमन आयन हो गया, देखो तो योगेश दादा। AgNO3 के सॉल्यूशन में तो पहले से सिल्वर पड़ा हुआ है, तो कॉमन आयन हो गया। इसमें क्लोरीन हो गया कॉमन आयन। इसमें तो कोई भी कॉमन आयन है ही नहीं, तो आंसर यही होगा। इसमें ये कॉमन आयन, सिल्वर कॉमन आयन होने की वजह से ये इसमें अच्छे से डिजोल्व नहीं हो पाएगा। इसमें क्लोरीन कॉमन आयन होने की वजह से इसमें ये अच्छे से डिजोल्व नहीं हो पाएगा। बट इसमें कोई कॉमन आयन नहीं है, तो इसमें मैक्सिमम सॉल्युबल हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत? नहीं। नहीं सर। कोई दिक्कत नहीं है। तो एक और सवाल हो जाए। हाँ। देखो ये सवाल कितना मूर्ख बनाने वाला सवाल है। 1994 का है, AIPMT। हम्म, हम्म, हम्म in which of the following in which of the following the solubility of AgCl will be minimum? ये AIPMT 1993 का है। ये इतना पुराना क्वेश्चन सब कहाँ से मिलता है पता है? ओपी टंडन का किताब सब पढ़ोगे ना तो उसमें दिया रहेगा पीछे क्वेश्चन सब विथ ईयर। 0.1 मोलर NaNO3। ओपी टंडन बहुत अच्छा किताब है। वाटर मेरे पास है, सॉरी 0.1 मोलर NaCl। जल्दी बताओ क्या है सवाल। एक बात मुझे बताओ, पानी अगर टूटेगा तो किस में टूटेगा? H+ और OH नेगेटिव। कोई कॉमन आयन नहीं है इसमें, भी कोई कॉमन आयन नहीं है इसमें, भी कोई कॉमन आयन नहीं है। कॉमन आयन किस में हो गया? Ag और Cl, देखो ना। Cl कॉमन आयन। अरे हाँ या ना? Cl Cl, बस कॉमन आयन देखो, खत्म करो कहानी। कॉमन आयन रीजन लिखते ड्यू टू हाँ। कॉमन आयन। फिर क्या है? क्या? कॉमन आयन। भाई कॉमन आयन की वजह से इसमें ठीक से डिसॉल्व ही नहीं हो पाएगा। जब सॉल्युबल नहीं होगा तो मिनिमम सॉल्युबल होगा। क्या कहते हो योगेश सर? मिनिमम सॉल्युबल इसमें होगा, इसमें होगा, इसमें होगा, इसमें कम सॉल्युबल होगा। ठीक है, हाँ बताओ। सर। एक और हो जाए, एक और हाँ। बताओ। आओ एक और ले लो। अच्छा लग रहा है सॉल्व करने में? हम्म। बुरा तो नहीं लग रहा है? नहीं। ठीक है। हम्म। मुझे ऐसा लगता है सारे चैप्टर्स को तुम लोग काफी फील लेके पढ़ते हो। मतलब कुछ लोग को खाना टेस्टी लगता है तो चप चप करके खाता है ना, वैसा कुछ। कैलकुलेट द solubility of BaSO4 in 10 का पावर -4 मोलर। एक सेकेंड। बी ए नहीं, एक मिनट। बी ए तो पहले ले लिया। Na2SO4 सॉल्यूशन। if ASP of BaSO4 is
1 इंटू 10⁻⁻19। ऑप्शंस में दे देता हूँ लपालप। सॉल्व करो तुम लोग तब तक। हम्म, आ गया आंसर? आ गया होगा, आ ही गया होगा। एक और सवाल दे देते हैं, एक और सवाल दे दें जब तक तुम लोग सॉल्व कर रहे हो। योगेश दादा परफेक्ट आंसर। एक और सवाल ले लो। सही खेले हो योगेश दादा। क्या ममता मृणाली तुम पीछे हो रही हो? अब योगेश आंसर देने लगा। सर वो शादी में गई है ना, तो दिमाग शादी शादी कर रहा होगा। ये तो है। नहीं सो उसकी उसकी शादी का नहीं बोल रहा मैं, उसकी दीदी की शादी का बोल रहा हूँ। ओके ओके, अभी नहीं, अभी बातें नहीं, मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ना, अभी नहीं। था। पिछला स्क्रीन दिखाइए ना एक बार। जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल, जस्ट वेट। तब तक ये क्वेश्चन लिख ले। क्वेश्चंस ऑप्शंस ले लो। ममता कब आएगी? ममता आ चुकी है। हम्म, आकर भी क्या कर लेगी, तुम लोग जानते हो कुछ नहीं हो सकता। सर अब कुछ नहीं हो सकता बाबू, कॉमन आयन हो चुका है। ये लास्ट क्वेश्चन था कॉमन आयन का। हाँ, ये सवाल जल्दी से सॉल्व करो। अब जल्दी आगे का जल्दी। दिखाओ, आगे का दिखाओ। क्या आगे का? ये लिख ली? नहीं पहले, अब सर मैं अगला वाला लिखी पहले, तो वो अच्छा कंप्लीट लिखो कर लिखो लेती लिखो। हूँ। क्या हो गया? चलो अब जल्दी से सॉल्व करते हैं, क्योंकि ये टफ तो है नहीं, बहुत इजी है। हो गया मृणाली? हो गया? लिख ली? हाँ आइए, मुझे एक बात बताना है योगेश दादा, तुमने सॉल्व कैसे किया? तुमने जरूर ये किया होगा कि ये BaSO4 का सॉल्ट है, तो ये टूटेगा Ba प्लस में और SO4 नेगेटिव -2 में, है ना? और यहाँ पे Na2SO4, तो SO4 कॉमन आयन हो गया, ऐसा कुछ देखे थे क्या? कॉमन आयन, यस सर। कॉमन आयन, कॉमन आयन। और कॉमन आयन का कंसंट्रेशन देखो क्या दिया है, 10⁻⁻4। कितना दिया है? 10⁻⁻4। तो हो गया ना ममता मृणाली? हो गया ना? क्या बताए थे? फॉर्मूला बताए थे ना एक बहुत खतरनाक सा, सॉल्युबिलिटी निकालना है तो KSP अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ कॉमन आयन लिख देते हैं। बताओ, अभी अभी बताए थे ये ट्रिक, तुम बोलोगे हाँ। कॉमन आयन का वैल्यू क्या है? 1 × 10⁻⁻19 अपॉन वैल्यू कितना है कंसंट्रेशन का? 10⁻⁻4। तो ये हो गया 1 × 10⁻⁻15 आंसर। बताओ कोई दिक्कत? नहीं। आइए इसको सॉल्व करें। क्या यहाँ कोई कॉमन आयन का सीन है?
देखो MgOH होल ट्वाइस, अच्छा OH होल ट्वाइस, और ये pH दे दिया। अब कॉमन आयन है या नहीं है अभी चेक करेंगे। क्या लगता है कॉमन सेंस क्या कहता है, कॉमन आयन है यहाँ पे? यस है। pH 12 का क्या मतलब होता है? बेसिक सॉल्यूशन। भैया pH 12 का क्या मतलब है? बेसिक सॉल्यूशन। बेसिक सॉल्यूशन यानी उस सॉल्यूशन में OH नेगेटिव है। अरे हाँ या ना, बोलो दोस्त। हाँ सर। रोनाली तुम तो बोलो यार। भैया pH 12 का मतलब क्या हुआ? बेसिक। कि वो बेसिक है। बेसिक सॉल्यूशन यानी OH यहाँ पर प्रेजेंट है, OH यहाँ पे प्रेजेंट है, कोई दिक्कत? ओके। बट OH का हमें कंसंट्रेशन कैसे पता चलेगा? क्योंकि फॉर्मूला क्या जानते हैं? फॉर्मूला जानते हैं S इज इक्वल्स टू KSP अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ कॉमन आयन। क्यों योगेश दादा, यही जानते हो ना? तो यहाँ पे हमें पता कैसे चलेगा कि OH का कंसंट्रेशन है कितना? तो पता कर लेते हैं। मुझे एक बात बताओ, pH है तो POH का वैल्यू पता कर सकते हो क्या? तुम बोलोगे हाँ। कैसे पता कर लेंगे? 14 माइनस pH, तो 14 कितना हो माइनस गया? पीएच। 14 माइनस 12, तो POH का वैल्यू कितना हो गया? POH का वैल्यू हो गया 2। अब मुझे एक बात बताना, सभी लोग मुझे बताना, OH कंसंट्रेशन को क्या हम ऐसा भी लिखते हैं? OH नेगेटिव कंसंट्रेशन को ऐसा भी लिखते हैं क्या? 10 का पावर माइनस POH, ऐसा कुछ? हाँ तुम बोलोगे हाँ। POH का वैल्यू कितना है? 2, तो OH नेगेटिव का कंसंट्रेशन कितना हो गया? 10 का पावर माइनस 2 और हो गया। अब वैल्यू डाल दो। KSP का वैल्यू कितना है? KSP का वैल्यू 1 इंटू 10 का पावर माइनस 36 अपॉन OH का कितना है? 10 का पावर माइनस 2, कितना हो जाएगा? 10 का पावर माइनस 34। कौन सा होगा? कोई नहीं, नन। इजी, इजी था। कैसे किया सॉल्व ये समझ में आया ना योगेश? ये वाला हाँ सीन सर। कैसे कर दिया? ममता तुम्हें समझ में आया ये वाला सीन क्या किया? बोलो, बताइए। कोई दिक्कत है दोस्तों? आई होप देयर इज नो एनी प्रॉब्लम, राइट? बताइए बताइए, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना इसमें? ठीक है। अब हमारे पास दो छोटे छोटे टॉपिक बचता है, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ सॉल्ट, और उसी से रिलेटेड एक है पीपीटी का फॉर्मेशन, है ना, कि कौन जल्दी पीपीटी बनाएगा कौन नहीं होगा। ठीक है, तो उससे रिलेटेड बात करते हैं। आइए सबसे पहले बात करते हैं आयनिक प्रोडक्ट ऑफ सॉल्ट के बारे में। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ सॉल्ट, नाम से लग रहा है आयंस के प्रोडक्ट का बात यहाँ पे किया जा रहा है ना, तो जवाब है यस। मान लो AB नाम का कोई सॉल्ट है। सॉल्ट क्या होता है? सॉलिड। तो ये टूट गया, कैसे? ऐसे टूटा है। A प्लस एक्वस प्लस B नेगेटिव एक्वस। बोलोगे हाँ ठीक है। तो मुझे एक बात बताना, इसका KSP हम क्या लिखते हैं? क्या KSP को मैं KEQ भी कह सकता हूँ क्या? तुम बोलोगे हाँ, इक्विलिब्रियम का ही तो है ना। क्यों योगेश? हम ऐसे ही तो लिखते हैं, A प्लस इंटू B नेगेटिव। तो ये कहानी कब है? एट इक्विलिब्रियम। ये कहानी कब चल रहा है भैया? एट इक्विलिब्रियम, है ना, एट इक्विलिब्रियम। मैं बोलूं कि मैं इक्विलिब्रियम पे नहीं लिखना चाहता, मैं कभी भी लिख देना चाहता हूं, एट एनी टाइम, तो तुम बोलोगे उसको तो QC कहते थे, याद आ रहा है? उसको क्या कहते थे? QC, क्वेसेंट रेशियो, याद आ रहा है? QC कहते थे। तुम बोलोगे हाँ याद आया। उसी को यहाँ पे कहा जा रहा है आयनिक प्रोडक्ट। अब बोलो, यहाँ पे सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, यहाँ आयनिक प्रोडक्ट। कितने लोगों को समझ आया? जो कहानी था ना, सेम वही कहानी, घिसा पिटा। B नेगेटिव एट एनी टाइम, ये कब है? एट एनी टाइम, जहां पे T 0 से लेके T इंफिनिटी तक, कभी भी हो सकता है। सही बात है कि नहीं? अगर यही इक्विलिब्रियम पे हो गया, एट इक्विलिब्रियम, अगर यही रेशियो इक्विलिब्रियम पे निकालते हो तो वो किसके बराबर हो जाता है? वो हो जाएगा KSP के बराबर, या फिर KEQ के बराबर। सही बात है कि नहीं? घूम फिर के वही बात कर रहे हैं। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो दोस्तों? रोनाली, ममता, योगेश दादा, समझ रहे हो? मैं बोल रहा हूं कि इक्विलिब्रियम पे जब कहानी, इक्विलिब्रियम पे जब इसका रेशियो निकालते हो तो वो तो इसी के बराबर हो जाएगा ना।
देख नहीं रहे हो। और इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम को छोड़ के जीवन में कभी भी निकालोगे तो उसको हम लोग कहेंगे आयनिक प्रोडक्ट। अगर इक्विलिब्रियम पे निकालोगे तो बोलेंगे सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। बोलो कोई दिक्कत है क्या? अरे कोई दिक्कत है क्या? नहीं कोई दिक्कत नहीं नहीं है तो आओ सर। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करते हैं जल्दी से, फिर नेक्स्ट क्लास में इसके ऊपर सवाल भी देंगे। ए बी, मान लो ये सॉलिड है, कैसे होगा क्यों होगा वो सब नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, ठीक है। ए प्लस, ये स्क्रीन दिखाओ ना सर एक बार। अच्छा जल्दी मुझे बताना है, टाइम हमारे पास कम है, ठीक है, मुझे लिख लेने दो, बाद में लिखना। हो गया? चलिए आइए, तो मैं बोल रहा हूं, मान लो केएसपी का बात करें तो केएसपी क्या लिखोगे? केएसपी लिखोगे ए प्लस बी नेगेटिव, तुम बोलोगे हाँ। आईपी का बात करें, आईपी यानी आयनिक प्रोडक्ट का बात करें तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ए प्लस बी नेगेटिव, यस, किसी भी समय पे आईपी। इसमें 3 कंडीशन बनते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले आईपी, आईपी, हाँ आयनिक प्रोडक्ट आईपी, आईपी या क्यूसी जो भी कह दो, क्यूसी है ना, चलो मैं आईपी ही लिखता हूँ। आईपी अगर किसके बराबर है? आईपी अगर केएसपी के बराबर है तो मैं बोल रहा हूं ये इक्विलिब्रियम का कहानी है ना। यहाँ पीपीटी फॉर्मेशन स्टार्ट होगा, है ना। अब दिस पॉइंट कैसे होगा सब बताएंगे। अबव दिस पॉइंट पीपीटी, प्रेसिपिटेट लिख दो, प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन स्टार्ट। स्टार्ट ऑप्शन बी, सॉरी ऑप्शन बी नहीं, केस बी, अगर आईपी का वैल्यू केएसपी से मान लो ज्यादा हो जाए, आईपी का वैल्यू केएसपी से ज्यादा हो जाए तो ये हो जाएगा बैकवर्ड रिएक्शन, रिएक्शन चलेगा बैकवर्ड। जब बैकवर्ड चलेगा तो यहाँ पीपीटी का फॉर्मेशन होगा। प्रेसिपिटेट को हम लोग पीपीटी लिखते हैं तो मैं पीपीटी ही लिख देता हूँ, पीपीटी और सी आईपी लेस देन केएसपी, यहाँ पे होगा फॉरवर्ड, यहाँ पे सॉल्युबल होगा ये नमक और पीपीटी फॉर्म नहीं होगा। पीपीटी डज नॉट फॉर्म, ये लिख दिया। अगर लिख चुका हो तो आओ समझते हैं। दोस्तों लिख लिए? हाँ अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, एकदम ध्यान से सुनना है, सब समझ में आ जाएगा। मैं बोल रहा हूँ कि नमक है हमारा सॉलिड, तुम बोलोगे ठीक, ये अपना टूट रहा है, ऐसा चल रहा है, टूट रहा है, चल रहा है, ऐसा बन रहा है। तो इसको, इसके जब प्रोडक्ट का हम ऐसा कुछ इक्वेशन लिखते हैं तो इसे कहते हैं आयनिक प्रोडक्ट। क्या कहते हैं? आयनिक प्रोडक्ट। लेकिन यही वैल्यू जो कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे हम लिख देते हैं, यही चीज को अगर हम इक्विलिब्रियम पे लिख देते हैं तो ये हो जाता है केएसपी, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो बच्चों मैं ये बोल रहा हूं कि ये आयनिक प्रोडक्ट किसी भी 0 से लेके इंफिनिटी तक, तुम जब इसका कंसंट्रेशन का ऐसे इक्वेशन लिखोगे ना तो उसको बोलेंगे आईपी। और इसको क्या बोलते हैं? जब इक्विलिब्रियम का कंडीशन आता है तो तब तुम लिखते हो इसका कंसंट्रेशन, उसे कहते हैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। एक चीज याद रखना, आयनिक प्रोडक्ट हमेशा चाहेगा कि हम इसको पकड़े, किसको पकड़े? इक्विलिब्रियम को, क्योंकि इक्विलिब्रियम पे माना जाता है स्टेबल होता है चीजें, और दुनिया में सब स्टेबल होना चाहता है। तो मान लो कभी कि इस रिएक्शन का मान लो आईपी का वैल्यू कम है, आईपी का वैल्यू कम है, तो ये जल्दी जल्दी आगे की तरफ जाएगा, शिफ्ट होगा, रिएक्शन को फॉरवर्ड शिफ्ट करेगा, यानी सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता जाएगा, पानी में डिसॉल्व होता जाएगा, डिसॉल्व होता जाएगा, डिसॉल्व, तो सॉल्युबल हो जाएगा ना भैया। तब तो पीपीटी नहीं बनेगा, प्रेसिपिटेट उसका बनेगा ही नहीं, दही के जैसा सॉलिड। लेकिन मान लो किसी का रिएक्शन का आईपी आगे भाग गया है तो वो बैक साइड आके इसको पकड़ेगा, केएसपी को पीछे आके,
तो पीछे आके पकड़ेगा तो इसको सॉलिड बनाना स्टार्ट करेगा, सॉलिड बनाएगा तो प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा कि नहीं होगा? बताओ 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 बताओ, अरे हाँ या ना होगा। बोलो। हाँ बिल्कुल। होगा। और इक्विलिब्रियम पे किसी तरह का पीपीटी नहीं बनता, लेकिन इक्विलिब्रियम के बाद वाले पॉइंट पे अगर इक्विलिब्रियम ये है और आईपी थोड़ा सा भी आगे बढ़ गया तो ये पीछे आना स्टार्ट हो जाएगा, यानी पीपीटी का फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया, है ना। आईपी हमेशा चाहता है कि हम केएसपी को पकड़े स्टेबल होने के लिए, क्योंकि दुनिया में सब क्या होना चाहते हैं? स्टेबल। दुनिया में दोस्तों क्या होना चाहते हैं? सबके सब स्टेबल। इसीलिए आईपी ऑलवेज चाहता है कि हम केएसपी को पकड़े। आईपी यानी क्यूसी, याद आ रहा है? और ये है केईक्यू, तो क्यूसी भी हमेशा चाहता था केईक्यू को पकड़ना, इसीलिए वहां पे बैकवर्ड फॉरवर्ड रिएक्शन का कंसेप्ट था, यहाँ पे बैकवर्ड फॉरवर्ड रिएक्शन। बस ये पीछे आएगा तो सॉलिड बनने लगेगा, यानी पीपीटी बनने लगेगा, आगे जाएगा तो सॉल्युबल हो जाएगा। बताओ कोई दिक्कत? इसके ऊपर मैं सवाल दूंगा।